यह कहानी है एक गरीब किसान की। किसी गांव में हीरालाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी झुमकी, बेटा सोहन और बेटी रीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हीरालाल बहुत ही मेहनती था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। वह किसी तरह जैसे तैसे करके अपना परिवार का लालन पालन करता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप इतनी मेहनत करते हैं और पूरा दिन ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें जीवन में इतने कष्ट झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल जा मिलेगा, तुम चिंता मत करो। सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। ए जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? झुमकी, तुम इतना चिंतित मत हो। हमें धैर्य से काम करना है। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। हीरालाल बहुत ही अच्छा इंसान था। वह अपना काम ईमानदारी से करता था और गांव में हर किसी की मदद करता था, इसलिए गांव के लोग भी उसे मानते थे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। समय के साथ साथ हीरालाल के घर के हालात खराब होता जा रहा था। हीरालाल ने अपने गांव के सेठ से कर्ज लिया था। फिर एक दिन वह सेठ हीरालाल के घर आता है और कहता है, क्यों भाई हीरालाल, क्या तुम मेरा कर्ज वापस नहीं करना चाहते? सेठ जी, ऐसा नहीं है। तो भाई तुमने पिछले 4 महीनों से ब्याज क्यों नहीं दिया? सेठ जी, अभी हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपको ब्याज नहीं दे पाया। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा ब्याज अवश्य चुका दूंगा। हीरालाल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो जायज है उसके अनुसार ही तुमको काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की और समय देता हूँ। अगर तुम पूरे 4 महीनों की ब्याज दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारा जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर हीरालाल उदास हो जाता है और यह बात हीरालाल अपनी पत्नी को नहीं बताता है। अगले दिन से हीरालाल अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता। फिर इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और सेठ हीरालाल की जमीन पर कब्जा कर लेता है। यह सब होने के बाद किसान बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी झुमकी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, ए जी, मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो एक ही जमीन थी, अब वह भी नहीं रहा। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर हीरालाल की पत्नी झुमकी वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब हीरालाल दूसरों के खेतों में काम करने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब हीरा एक जमींदार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे वहां पर एक गिलहरी दिखाई दिया। गिलहरी जख्मी हालत में थी। हीरालाल उस गिलहरी को अपने घर ले गया। फिर हीरालाल की बेटी रीता वहां पर आती है और गिलहरी को दवा लगा देती है। उसके बाद वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको यह गिलहरी कहाँ से मिली? बिटिया, मुझे यह गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे जख्मी हालत में पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं। फिर मैंने इसे घर ले आया। हीरालाल, हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। गिलहरी की बात सुनकर हीरालाल हैरान हो गया और बोला, क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ। तभी वहाँ पर हीरालाल की पत्नी आ जाती है और गिलहरी को बोलते हुए देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है। हीरालाल, मैं एक जादुई गिलहरी हूँ।
तुमने मेरी सहायता की है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है। मेरी एक इच्छा है, हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा धनी हो जाएं। फिर हीरालाल भी यह बात मान जाता है और गिलहरी से कहता है। हाँ, हम भी धनी होना चाहते हैं। फिर क्या हीरालाल के सामने एक बड़ा सा मटका आ जाता है जिसमें बहुत सारा स्वर्ण मुद्रा भरा होता है। इतना सारा स्वर्ण मुद्रा देखकर हीरालाल की पत्नी कहती है। अरे वाह, इस मटका में तो बहुत सारे सोना है। अब तो हम बहुत धनी हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर झुमकी बहुत महंगे महंगे वस्त्र और गहने पहनने लगती है। तभी एक दिन झुमकी अपने पति हीरालाल से कहती है। ए जी, क्यों ना आप सेठ जी को पूरा पैसा लौटाकर अपना जमीन उससे वापस ले लें? हाँ झुमकी, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ। हीरालाल रुपए लेकर सेठ के पास चला जाता है। आओ भाई हीरालाल, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं अपना कर्ज आपको लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा ब्याज की रकम चुकता करने आए हो। पर भाई, जब तक तुम मेरा मूलधन नहीं चुका होगे तब तक मैं तुम्हारा जमीन वापस नहीं करूंगा। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं ब्याज के साथ आपका मूलधन भी लौटाने आया हूँ। यह लीजिए अपना पैसा। ये सब देखकर सेठ चौंक जाता है और हीरालाल से कहता है। अरे हीरालाल, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के रुपए भी नहीं थे। बस सेठ जी, बस आपको रुपए मिल गए। अब आप हमारी जमीन का कागजात लौटा दीजिए। हीरालाल जमीन का कागज लेकर अपने घर लौट गया। यह सब सुनकर झुमकी बहुत खुश हो जाती है। अब हीरालाल और झुमकी गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। झुमकी उस जादुई गिलहरी से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसकी लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हीरालाल धन के लालच में दिन प्रतिदिन अंधा होता जा रहा था। हीरालाल और झुमकी दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे लोग गांव के सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब सेठ को यह सब बात पता चला कि अब हीरालाल बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, तो सेठ हीरालाल को ज्यादा उकसाने लगा, क्योंकि हीरालाल लोगों को कम ब्याज दर पर रुपए देने लगा था। तभी सेठ ने हीरालाल से कहा। हीरालाल भाई, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें तो लोगों से ज्यादा ब्याज लेनी चाहिए। यही तुम्हारे पास मौका है। इससे तुम और धनी हो जाओगे और साथ में तुम्हारे पास जमीन भी बहुत सारी हो जाएगी। अब हीरालाल भी सेठ की बातों में आ जाता है। फिर हीरालाल अधिक ब्याज की दर से रुपए देकर लोगों को जमीन पर कब्जा करने लगा। पहले तो हीरालाल के व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लोग उससे कर्ज ले लेते थे, यह सोचकर कि वह उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि हीरालाल शुरुआत में लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था, इसलिए गांव के सभी लोग उस पर विश्वास रखते थे। परंतु धीरे धीरे हीरालाल गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा और जबरदस्ती गरीबों की जमीन पर कब्जा करने लगा। फिर पूरे गांव में हीरालाल के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया, परंतु कोई भी हीरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ सोहन, जो कि हीरा का बेटा था, वह भी पैसों को देखकर बिगड़ चुका था। वह दूसरों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। साथ ही उसे जुए शराब की भी बुरी लत लग गई थी। यह सब जानते हुए भी हीरालाल और झुमकी अपने बेटे मोहन को कुछ भी नहीं कहते थे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन सोहन कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हीरालाल उसे हर वैद्य के पास ले गया, लेकिन उसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं हुआ। अब सोहन की हालत दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। तभी एक दिन हीरालाल के घर पर बहुत बड़ा वैद्य जी आते हैं। तभी हीरालाल वैद्य जी से कहने लगा। वैद्य जी, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, आप जितना चाहे मुझसे पैसा ले लीजिए, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। भाई, आपका बेटा ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि इसे दुनिया के कोई भी वैद्य नहीं ठीक कर सकता।
वैद्य जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना पैसा चाहिए ले लो। भाई साहब, जीवन में हर चीज केवल धन से ही नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो धन से परे होती हैं। हमें धन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमें एक ना एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। फिर झुमकी उदास होके कहती है, पता नहीं हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई। ये इतना बीमार हो गया कि कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं है। हमारे बेटे की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाँ झुमकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं हमारे बेटों को क्या हो गया है। अब यह भला कैसे ठीक होगा? इतना कहकर हीरालाल भी उदास हो जाता है। यह सब बात उसकी बेटी रीता सुन लेती है और वह कहती है, पिताजी, आप लोग भला यह सब अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग भला अजीब सी बातें क्यों करेंगे? पिताजी, क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि धन से दुनिया में सब कुछ संभव है? भैया को किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि यह सब आपकी और माँ की कर्मों का फल है। आप धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि पिछले दिन भी आप लोगों को याद नहीं आई। आप लोगों ने गांव के ना जाने कितने लोगों को शोषण किया है और उनकी जमीन पर कब्जा किया है। आपने तो कभी सोहन भैया को भी नहीं डांटा। जब ये शराब पीते थे, अय्याशी करते थे, तब तो इन्हें आपने कभी नहीं डांटा। उन्हें तो आप कभी गलत काम करने से रोका तक भी नहीं। पिताजी, यह जो कुछ भी हो रहा है, यह आपकी कर्मों का फल है। हम धन के लालच में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गए थे, जिसके कारण आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। इसी के कारण हमारे बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत ही बुरा किया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने गरीबों पर बहुत अत्याचार किया है। तभी झुमकी अपनी पुरानी बीते हुए समय को याद करते हुए कहती है, काश हमारी भी जीवन पहले जैसा हो जाता। हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे साथ मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो हम इस धन का क्या करेंगे? इतना कहकर झुमकी बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर जादुई गिलहरी आ जाती है और कहती है, चलो, कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर हीरालाल और झुमकी भी गिलहरी से अपनी गलती का माफी मांगते हैं। हीरालाल, मैं तुम्हारी कोई भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार पहले जैसा था, सब कुछ वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पास ज्यादा धन हो। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई गिलहरी वहाँ से चली जाती है। फिर दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब सोहन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर हीरालाल और उसकी पत्नी झुमकी अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में सिर्फ धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता। हमें जीवन में अच्छे कर्म भी करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है।